हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वेलकम टू अर्न विद इफ़त। अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आप अपने रीडर को एंगेज रखना चाहते हैं और यू वांट टू लर्न कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट दैट पीपल एक्चुअली वांट टू रीड, तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम लोग उन टॉप टिप्स की बात करेंगे जिनसे आप एक कंपेलिंग ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी और वो आपकी ब्लॉग्स पर अगेन एंड अगेन आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप अपना ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस। क्योंकि जब आप ब्लॉग लिख रहे हैं ना तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। जिनके लिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और वो क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपके ब्लॉग पर आए। जब आपको ये बात इस तरह पता होगी ना कि आपकी जो ऑडियंस है वो कैसा फ़ील कर रही है, लाइक क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, तो वो आपका ब्लॉग ज़्यादा पढ़ेंगे और आपके कंटेंट पे ट्रस्ट कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा टाइम लेना है और ऑडियंस रिसर्च करनी है। आपने देखना है कि लोगों को क्या क्वेश्चंस हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड पे चल रहे हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका आप सोल्यूशन अपने ब्लॉग्स में किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू हैव अ किलर हेडलाइन। अच्छा, क्योंकि हेडलाइन अच्छी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो पहली चीज़ है जो आपके रीडर्स देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने ये ब्लॉग पढ़ते रहना है या मूव ऑन कर जाना है। तो हम ये कैसे मेक श्योर कराएं कि हमारा ब्लॉग कंपेलिंग है? तो हमने चूज़ करनी है एक हेडलाइन जिसमें स्पार्क हो, जिसमें क्यूरियोसिटी हो और ऑब्वियसली वो वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं हाउ टू राइट ब्लॉग पोस्ट, तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि व्हाट आर द 10 सीक्रेट्स ऑफ राइटिंग ब्लॉग पोस्ट दैट कीप रीडर्स हुक्ड। अब आप देखें कि इंस्टेड ऑफ लाइक इस सिंपल सेंटेंस कि हाउ टू राइट ब्लॉग पोस्ट, हमने उसको कितना मज़े का बना दिया कि हम 10 सीक्रेट्स की बात करें जिससे आपके रीडर्स एंगेज्ड रहेंगे। ऑब्वियसली ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आपने मेक श्योर करना है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइटल्स ना यूज़ करें क्योंकि जो आपकी हेडलाइन है वो आपके रीडर्स को एग्जैक्टली वो प्रोवाइड करना चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपकी इससे क्या होगा कि जब रीडर आपके ब्लॉग पर आएगा तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा आपके ब्लॉग को क्लिक करने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंट्रोडक्शन है वो स्टार्टिंग पैराग्राफ है जो जो आपके रीडर को डिसाइड करवाता है कि वो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेगा या वो इधर ही इसको गिव अप कर देगा। तो आपने क्या करना है, कोई आप शॉकिंग स्टैटिस्टिक बता दें, आप कोई पर्सनल स्टोरी बता दें जिससे आप उनसे इमोशनली कनेक्ट कर सकें। जैसे for example you can start with कि like you can start with a question, क्योंकि इससे आप उनके like पेन पॉइंट को ट्रिगर करेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं that did you know that 55% of the readers leave a blog post within 15 seconds question mark। अब क्या हुआ कि आपने उनको एक फैक्ट बताया है और उसके बाद आप उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल रीड योर ब्लॉग। इसका मतलब है कि आपके बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि आपके पास लेस देन अ हाफ मिनट होगा अपने रीडर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। लेकिन अगर आपने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली तो फिर आपने अपना वो जो स्टेज सेट किया हुआ है आपने उसको मीट करते रहना। जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने डिस्टर्ब नहीं होने देना। आप उनको बताएं, आप उनको बेनिफिट्स बताएं कि लाइक अगर वो ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं तो उनको किस किस तरह से एंगेजिंग बना सकते हैं। और आपका कंटेंट वैल्यू कंटेंट होना चाहिए जो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। आपका कंटेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। क्या आपने करना है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ना वैसे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते, बस वो एक गो थ्रू कर रहे होते हैं ना। तो आपने मेक श्योर कराना है कि जो आपका ब्लॉग है वो स्कैनेबल होना चाहिए। यस, इट शुड बी स्कैनेबल। तो आपने क्या करना है कि अपने कंटेंट को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक कर देना है। हेडलाइंस यूज़ करें, सब हेडिंग्स यूज़ करें, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें, तो वो है कि रीडर्स के लिए पढ़ना आसान हो जाता है। और शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखें, 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम आप एक पैराग्राफ को दें तो यू कैन मेक इट ईजिली डाइजेस्टेबल। ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टेल पीपल स्टोरीज, पीपल लव स्टोरीज।
ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आप अपनी पर्सनल स्टोरी डिस्कस करें या आप कोई एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं किसी और की। आपकी जो स्टोरीज़ हैं ना वो आपके कंटेंट को बहुत रिलेटेबल बनाने के साथ-साथ बहुत मेमोरेबल बना देती हैं। तो आपने क्या करना है कि एक मोमेंट लेना है और सोचना है, वो पॉइंट सोचने हैं कि आप अपनी रियल लाइफ स्टोरी के साथ उसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, आप एक इस चीज़ में ज़्यादा इसको एनहांस कर सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप एक स्पेसिफिक ब्लॉग के बारे में उसको बता सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ब्लॉग पे आपने एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन यूज़ की थी, तो किस तरह टन्स ऑफ ट्रैफिक आपको मिली उस ब्लॉग से। क्योंकि स्टोरीज होती है ना वो आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करवाती हैं आपके ऑडियंस के साथ, और ये फिर आपके ऑडियंस को एंगेज्ड रखता है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स करते हैं, यूज़ सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, लोग सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। उनको ये लगता है कि अगर हम ओवर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करें तो रीडर्स को ये लगेगा कि ये कोई बड़े फिलोसफर्स बैठे हैं। लेकिन बेसिकली हमें बस अपने सेंटेंस शॉर्ट और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है। हमने बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, हमने उनको और प्रॉब्लम्स प्रोवाइड नहीं करनी। हमारा जो बेसिकली गोल है वो ये है कि हमारे जो ब्लॉग है वो सब लोग पढ़ सकें। वो बिगिनर हैं या वो कोई एक्सपर्ट हैं, तो वो आपकी ब्लॉग को जब पढ़ रहे हैं तो वो खुद को लॉस्ट ना फील करें, वो समझें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर सपोज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ गए हैं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, तो आप उनको यूज़ करें, ऑब्वियसली गो विद दैम, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल्सो यूज़ a CTA। CTA इज़ बेसिकली कॉल टू एक्शन, जिसमें आप अपने रीडर्स को बताते हैं कि वो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज कैसे रह सकते हैं। लाइक वो कमेंट कर सकते हैं, वो आपके ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं, आपकी न्यूज़लेटर के साथ साइन अप कर सकते हैं। अब CTA से क्या होता है कि ना आपकी ऑडियंस को ना इन्वॉल्व रखती है आपके कंटेंट के साथ। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये मेरी कुछ टॉप टिप्स थी जो मैं कंसीडर करती हूँ व्हेन आई एम राइटिंग माय ब्लॉग्स, और ये आपके रीडर्स को एंगेज रखता है स्टार्ट से फिनिश तक। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक करना ना भूलें, टू कमेंट मी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो लेट मी नो, आई वुड लव टू आंसर देम। और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आप को आने वाली वीडियो का पता चल जाए और आप कुछ भी मिस ना करें, सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।